हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है 11। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष के बाद और दूसरी कृष्ण पक्ष के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। हिंदू धर्म में ढेर सारे व्रत आदि किए जाते हैं, लेकिन इन सब में एकादशी का व्रत सबसे पुराना माना जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत की बहुत मान्यता है। वही पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आता है वह परमा, पुरुषोत्तमा या कमला एकादशी कहलाती है। एकादशी की कथा इस प्रकार है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह व्यसनों के कारण पाप कर्म करने लगा। इस कारण पिता तथा कुटुंब जनों ने उनका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह भटकने लगा। दैव योग से एक दिन वह प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से व्यथित उसने त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भोजन की तलाश करनी आरंभ की। इधर उधर भ्रमण करते हुए वह हरिमित्र मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। पुरुषोत्तम मास में वहां आश्रम में बहुत से संत महात्मा एकत्रित होकर कमला एकादशी कथा का श्रवण कर रहे होते हैं। वह पापी भी पुरुषोत्तम एकादशी की कथा का श्रवण करने लगा। ब्राह्मण विधि पूर्वक पुरुषोत्तम एकादशी की कथा सुनकर उन सब से साथ आश्रम पर ही व्रत किया। जब रात होती है तो देवी लक्ष्मी उसे दर्शन देती है और उसके पास आकर कहती है, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवी लक्ष्मी से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाने का आग्रह करता है। तब देवी उसे कहती है कि यह व्रत दुःस्वप्न का नाश करता है तथा पुण्य की प्राप्ति कराता है। अतः एकादशी महात्म्य के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। जो लोग प्रभु भगवान पुरुषोत्तम के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, जो लोग श्री नारायण हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे कलयुग में धन्य होते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्धान हो जाती है। फिर वह ब्राह्मण भी प्रभु श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है और अपने पापों से दूर हो सम्मानित एवं धनी व्यक्ति बनकर अपने घर की ओर जाता है। पिता के घर पर संपूर्ण भोगों को प्राप्त होता हुआ वह ब्राह्मण भी अंत में भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भक्त पुरुषोत्तम एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं तथा इसका महात्म्य श्रवण करते हैं, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। पुरुषोत्तम एकादशी करने की विधि। पुरुषोत्तम एकादशी व्रत में 10वीं को व्रती शुद्ध चित्त हो उपवास करे, रात्रि में भोजन न ग्रहण करे, व्यसनों का परित्याग करना हुआ, भगवत चिंतन में लीन रहकर भगवान का भजन करे। अगले दिन प्रातःकाल नित्य नैमित क्रियाओं से निवृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प ले कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें।
दिए जलाएं और प्रतिमा पर कुमकुम या चंदन से तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को याद करें। प्रतिमा पर तुलसी के पत्ते और पीले फूल चढ़ाएं। विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। साथ ही विष्णु के मंत्रों या उनके नाम का जाप करें।